स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म इजी पे। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज सूजस अक्टूबर मंथ का जो सेकंड पार्ट है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 हमने पहले ही कवर कर लिया है, ज्वाइन कर लीजिए तुरंत। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का लिंक। तो हमने पार्ट फर्स्ट में क्या क्या कवर किया था, एक बार हम बर्ड आई व्यू ले लेते हैं, उसका शॉर्ट में देख लेते हैं। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल इन्वेस्ट राजस्थान समिट 7 से 8 अक्टूबर जयपुर जेईसीसी में हुआ था। यहीं पे हमने देखा रिको क्या है, एमएसएमई क्या है, एमएसएमई पॉलिसी क्या है, रिप्स पॉलिसी क्या है, सब मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना क्या है, सरकार के द्वारा उद्योग के क्षेत्र में क्या प्रयास किए जा रहे हैं और औद्योगिक क्या क्या संभावनाएं हैं। कुछ इंपोर्टेंट हमने स्कीम्स देखी थी। क्या मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना, हमने देखा था ऊर्जा की क्या स्थापित क्षमता है, हमने देखा आईसीटी डिपार्टमेंट ने एक इंटीग्रेटेड पोर्टल विकसित किया। तो स्टूडेंट्स आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि वो पोर्टल कौन सा है। देन हमने ये देखा था कि गांधी सद्भावना पुरस्कार किन 5 विभूतियों को दिया गया, राजस्थान रत्न पुरस्कार किन 6 विभूतियों को दिया गया, ये भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। राजस्थान रत्न पुरस्कार काफी अच्छे से कवर किया है, जिसको आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो वीडियो आपको मिल जाएगा। हम देखते हैं कुछ चर्चित स्थलों की भी हमने यहाँ पे चर्चा की। क्या है, मायरा की गुफा कहाँ है, उदयपुर में। सूरण गांव भी कहाँ है, उदयपुर में। और यहाँ पे ये क्यों फेमस रहे, मायरा की गुफा के जीर्णोद्धार के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने 5 करोड़ 40 लाख रुपए की घोषणा की, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी तरीके से सूरण गांव में खेल स्टेडियम की घोषणा की, ये 50 लाख रुपए के बजट से खेल स्टेडियम की घोषणा की। हमने कुछ लोक नाट्य देखा, गौरी लोक नाट्य। और आज के जो पीडीएफ है इसके हैंड रिटन नोट्स हैं, आपको ये कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पे। तो यहाँ पे आप इन नोट्स के अंदर भी देख सकते हैं। आज हम देखेंगे गिंदड़, थेवा कला क्या है, पिछवाई कला क्या है, यहाँ पिक्चर्स के साथ में समझाया गया है। देन मिशन सुरक्षित बचपन किसका है, चर्चित स्थल कौन कौन से हैं, जैसे जूना किला है, ओगना डैम कहाँ है, रामकुंड सरोवर कहाँ है, राम। और हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक भी देखेंगे। आपको यदि फर्स्ट पार्ट देखना है तो वो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे वीडियोस के लिंक अवेलेबल करवा दिए गए, सारे हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल करा दिए गए। करते हैं स्टार्ट पार्ट 2। क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पर्यटन विभाग ने प्लेस ऑन व्हील्स हमारी जो साइट ट्रेन है उसको शुरुआत की है वापस से। और ये 26 जनवरी 1982 में सबसे पहले शुरू की गई थी। आदि महोत्सव है, ये कोटड़ा उदयपुर में इसका आयोजन किया गया आदि महोत्सव का। फिर यहीं पे एक पांडरवा वन क्षेत्र, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहाँ है ये, उदयपुर में। यहाँ एडवेंचर स्पोर्ट्स का आयोजन किया गया इस आदि महोत्सव के दौरान में। शेखावाटी का जो गिंदड़ लोक नृत्य है, पिछवाई कला, मारवाड़ उत्सव, आप देखिए कैसे नृत्य कर रहे हैं। हमारे जो लोक देवता हैं इसको भी हम कवर करेंगे। हमारे पंच पीर कौन है, थेवा कला, ओगना डैम। आप देन हम देखें जूना किला कहाँ है। देखो सबसे पहले हम देखते हैं पर्यटन हेतु सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं। प्लेस ऑन व्हील्स ट्रेन का शुभारंभ किया, पुनः आरंभ किया इसको। ये किसके द्वारा संचालित की जाती है, पर्यटन विभाग और आरटीडीसी द्वारा। और इस 26 जनवरी 1982 को इसका संचालन किया गया था। देन आप देख सकते हैं कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिया गया है, इंडस्ट्री के सेक्टर के रूप में मान्यता दी है। इससे क्या होगा, इंडस्ट्रियल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रियायती दरों पर ही गवर्नमेंट टेरिफ है, जो अलग अलग चार्ज लगते हैं। और जो लेवीज है, लेवीज भी क्या है, शुल्क है। इंडस्ट्री को क्या है, रिलैक्सेशन किसमें, एक तो टेरिफ में, और दूसरा जो लेवीज, विभिन्न तरह की लेवीज का कम रेट के ऊपर इनको भुगतान करना होता है। तो ये इसके फायदे हैं। क्या क्या फायदे हो गए, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या, पावर टेरिफ, यानी ऊर्जा या विद्युत का जो प्रभार है, जो बिजली का जो चार्ज है, पर यूनिट जो चार्ज है वो कम दर पे भुगतान करना होगा। तो इसी तरीके से पर्यटन क्षेत्र में जो इकाइयां संचालित हैं वहां के उनको भी इसका लाभ मिलेगा। और इसके तहत सरकार ने क्या अभी घोषणा की, पर्यटन को थ्रस्ट सेक्टर में शामिल कर लिया गया। राजस्थान पर्यटन नीति 2020 लागू की गई और अभी जो पॉलिसी 2022 के तहत इसे थ्रस्ट सेक्टर्स में शामिल करने की घोषणा कर दी गई है। और ये थ्रस्ट सेक्टर्स क्या होते हैं, बर्जिंग है, यहाँ पे रोजगार की भी प्रचुर संभावना होती है और विकास की भी काफी संभावना होती है। तो यहाँ पे जैसे ऑटोमोबाइल हुआ, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हुआ, और ईएसडीएम है, थ्रस्ट सेक्टर्स को सरकार ज्यादा छूट देती है। राजस्थान पर्यटन नीति की घोषणा की गई कब, 9 सितंबर 2। आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, आपको शुरू में बताया था ना, कोटड़ा उदयपुर में आदि महोत्सव का आयोजन किया गया। किस लिए, क्या उद्देश्य है इसका। पहला क्वेश्चन तो ये कि कहाँ आयोजन किया गया। दूसरा ये कि इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य जनजातीय समुदाय की संस्कृति व छिपी हुई कलाओं को विश्व भर में पहचान दिलाना और जनजातीय अंचल के कलाकारों को मंच देकर प्रोत्साहित करना। यहीं पे आप देखेंगे माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान, ये क्वेश्चन आता है। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1964 में। इसकी स्थापना की गई थी 1964 में। दूसरा ये कहाँ है, ये है उदयपुर के अंदर, ये भी एक क्वेश्चन है। और ये इसको क्या कहा जाता है, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहा जाता है, इसको टीआरआई भी कहा जाता है।
तो इसका जो आयोजन किया गया था आदि महोत्सव का उदयपुर में, ये किसके द्वारा? उदयपुर जिला प्रशासन एवं माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान के सौजन्य से। और फिर यहीं पे हमने 15वां वन क्षेत्र का उल्लेख मिलेगा हमें। 15वां वन क्षेत्र कहाँ है? ये भी उदयपुर में, यहीं का उदयपुर में है। और यहाँ पे क्या है? एडवेंचर स्पोर्ट्स और ट्रेकिंग का आयोजन किया गया। एडवेंचर स्पोर्ट्स और ट्रेकिंग का आयोजन किया गया इस आदि महोत्सव के दौरान। जो टूरिस्ट आए थे ना, उनके लिए क्या आयोजन किया गया? एडवेंचर, जो साहसिक है, ट्रेकिंग। देन हम देखते हैं मारवाड़ उत्सव कहाँ पे आयोजन किया गया? सूर्य नगरी जोधपुर में। जोधपुर को सूर्य नगरी भी बोलते हैं, तो ये भी एक क्वेश्चन है। मारवाड़ कितने दिनों का था? ये 2 दिवसीय, 8 से 9 अक्टूबर को इसका आयोजन किया गया और मेहरानगढ़ दुर्ग से ये प्रारंभ हुआ। तो ये भी क्वेश्चन बन जाए। मारवाड़ उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? 15वां वन क्षेत्र कहाँ है? आदि महोत्सव कहाँ है? लोक संस्कृति संवर्धन हेतु सरकार के क्या प्रयास है? पहला तो ये कि लोक कलाकारों के मानदेय में वृद्धि की गई है। कितनी परसेंट? 25%। इनको जो मानदेय का भुगतान किया जाता है उसमें 25% की वृद्धि की गई है। दूसरा क्या? मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना शुरू की गई है। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के जो भी लोक कलाकार हैं उनको 5-5 हजार रुपए की एकमुश्त सहायता प्रदान की गई। देन राजस्थान सिनेमा फिल्म पॉलिसी 2022 लेके आए हैं। इसके तहत क्या? फिल्मों को ग्रांट यानी अनुदान दिया जाता है, टैक्स में छूट दी जाती है। राजस्थान में विभिन्न लोकेशंस पे शूटिंग हेतु सुविधा प्रदान की जाती है। हम देखेंगे ऐतिहासिक व सांस्कृतिक विरासत को सहेजने हेतु राज्य भर में पेनोरमा एवं स्मारकों का निर्माण किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन बनता है, ये कौन कर रहा है पेनोरमा एवं स्मारकों का निर्माण? धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण जयपुर द्वारा। लोक कलाकारों को विभिन्न अनुदान, सहायता, संबलन के कार्य किए जा रहे हैं कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा। कला एवं संस्कृति विभाग क्या है? नोडल एजेंसी है। देन लोक कलाकारों को जीविका उपार्जन हेतु प्रदेश के विभिन्न प्रदर्शनियों, समारोह, कार्यशाला, शिविर, गोष्ठियों का आयोजन करवाकर मंच उपलब्ध करवाया जा रहा है। लोक संस्कृति से अब युवाओं का जुड़ाव, क्योंकि युवा लोक संस्कृति की तरफ आकर्षित नहीं है, वो इससे छूट रहे हैं, तो उनको ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्रशिक्षण का आयोजन करवाया जा रहा है कि ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्रशिक्षण के थ्रू वो इनको सीखें, हैंडीक्राफ्ट को सीखें, लोक कलाओं को सीखें। फिर कोविड पेंडेमिक के दौरान भी आर्थिक सहायता संबलन हेतु 5 हजार रुपए की एकमुश्त सहायता आपको बताया मुख्यमंत्री लोक कलाकार सहायता योजना के तहत दिया गया। और सरकार की नीति या सोच क्या है? वी प्रमोट टूरिज्म थ्रू कल्चर, यानी हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो कला है, उनके माध्यम से हम हमारे पर्यटन का विकास करेंगे। यदि आरएस में क्वेश्चन आ जाता है कि लोक कला एवं संस्कृति के लिए क्या प्रयास कर रही है सरकार, तो यहाँ पे इसका आप उल्लेख कर सकते हैं। गबरी हमने कवर कर लिया। आज हम कवर करेंगे गिंदड़। गिंदड़ क्या? शेखावाटी क्षेत्र का लोक नृत्य है। पहला क्वेश्चन तो कहाँ आयोजन किया जाता है। दूसरा ये कि कब आयोजन किया जाता है? होली। होली कब आयोजित की जाती है? फाल्गुन मास की पूर्णिमा, तो होली के अवसर पर इसका आयोजन किया जाता है। और ये कब से कब है? होली से लगभग 15 दिन पूर्व शुरू होकर आरंभ होता है और होली से लगभग 2 दिन पूर्व तक इसका आयोजन चलता है शेखावाटी क्षेत्र में। वाद्य यंत्र कौन सा प्रयुक्त किया जाता है? नगाड़ा वाद्य यंत्र। कौन भाग लेते हैं इसमें? केवल पुरुष। और महिलाओं के किरदार भी कौन निभाते हैं? पुरुष। और ये जो विभिन्न प्रकार के स्वांग रचे जाते हैं, ये सांग भरे जाते हैं इसमें, क्या? जैसे साधु, सेठ सेठानी, डाकिया, शिकारी, दूल्हा दुल्हन आदि। और स्त्रियों का जो स्वांग करने वाले पुरुष हैं उनको क्या कहा जाता है? गणगौर या गौर और मेहरी। नर्तक हाथों में छोटे छोटे डांडिया लेकर के नगाड़े की ताल पर नृत्य करते हैं, परस्पर उनको टकराते हुए। और ये मारवाड़ के डांडिया गुजरात के गरबा से मिलता जुलता। मारवाड़ में किसका आयोजन किया जाता है? डांडिया का। और गुजरात में किसका आयोजन किया जाता है? गरबा का। लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस भी है। यदि डिफरेंस आ जाता है आरएस जैसे एग्जाम में, तो क्या है? एक तो इसके जो डांडिया है वो अपेक्षाकृत बड़े आकार के होते हैं, गरबा पे छोटे छोटे डांडिया यूज किए जाते हैं। दूसरा, यहाँ पे केवल पुरुषों द्वारा, आपको अभी बताया, केवल पुरुषों द्वारा इसमें भाग लिया जाता है। और यहाँ पे जो गरबा है गुजरात का, यहाँ पे स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। देन थेवा कला क्या है? विभिन्न रंगों के कांच पे क्या है? सोने का कार्य किया गया है। ये देख रहे हैं आप, सोने का कार्य। थेवा कला क्या है? थेवा कला है प्रतापगढ़ की एक कला है, प्रतापगढ़ जिले की। इसमें विभिन्न रंगों के कांच पर सोने की मीनाकारी की जाती है। इसमें विभिन्न आभूषण एवं सजावटी सामान बनाए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन कि कहाँ क्या है। दूसरा ये कि क्या है? विभिन्न रंगों के कांच पर सोने की मीनाकारी की जाती है। इसमें आरएस जैसे एग्जाम में जो छोटे क्वेश्चन आते हैं वहां पे आ सकता है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसको जीआई टैग मिला। जीआई क्या है? एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग है। और इसके तहत क्या, जैसे पेटेंट होता है, कॉपीराइट होता है, उसी तरीके से जीआई टैग है। और जीआई टैग में किसी कोई वस्तु है वो किसी एक भौगोलिक विशेषता की वजह से, उसमें कुछ विशेष गुण है, तो उस भौगोलिक विशेषता की वजह से वहां से वो जानी जाती है। इसके लिए उसको विश्व स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे उसका क्या, उसके प्रमोशन हो सके, इसके लिए इसका क्या किया जाता है? जीआई टैग दिया जाता है।
जैसे बीकानेर के जो भुजिया है, ब्लू पोट्री है जयपुर का। तो इस तरीके से राजस्थान की जो थेवा कला उसको भी क्या मिला हुआ है, जीआई टैग। और ये कौन है, राजस्थान थेवा कला संस्थान प्रतापगढ़ को मिला हुआ है। दूसरा, 5 रुपए का इस पे डाक टिकट जारी किया जा चुका, और एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका है उसमें भी इसका थेवा कला का उल्लेख मिलता है। इसके मुख्य कलाकार कौन थे, श्री नाथू सोनी, नाथू सोनी का परिवार है। और वहां के जो तत्कालीन शासक थे कौन, सामंत सिंह, उन्होंने उनको राज सोनी की उपाधि दी थी, महेश राज सोनी। इनको पद्म श्री भी मिल चुका है। देन यहाँ पे वाडा और थारना दो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है इसी कला से संबंधित। वाडा क्या है, कांच को कसने के लिए चांदी के बारीक तार से तैयार एक फ्रेम है। चांदी के बारीक तारों का एक फ्रेम तैयार किया जाता है, इस पर क्या रख के कांच को कसा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, वाडा। और दूसरा है थारना। थारना क्या है, कांच पे सोने का बहुत पतली वर्क कर उस पर बनाई गई बारीक जाली को क्या बोलते हैं, थारना। देन हम नेक्स्ट क्या देखें, पिछवाई कला। पिछवाई कला है, ये क्या है, मुख्यतः मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियों के पीछे पृष्ठभूमि में सज्जा हेतु क्या किया जाता है, साज सज्जा हेतु इसको यूज किया जाता है। प्रकार के कपड़े के टुकड़े पर इसका चित्रण किया जाता है। और ये शब्द कहाँ से आया, ब्रज भाषा का मूल शब्द है पछुआई, वहां से आया। और पछुआई यानी पीछे से आई, और इसी का रूप परिवर्तित होते अपभ्रंश होकर ये क्या बन गया, पिछवाई। गुजरात में इसी को क्या कहा जाता है, पछेड़ी। इसका इतिहास लगभग 300 वर्ष पुराना है। वैष्णव मंदिरों में राधा कृष्ण और श्रीनाथ जी के पीछे ये लगाई जाती थी। इसकी विभिन्न शैलियां, और नाथ द्वारा की जो पिछवाई है, नाथ द्वारा जो राजसमंद में नाथ द्वारा की पिछवाई क्या है, प्रसिद्ध है। तो ये विभिन्न प्रकार की शैलियां यहाँ पे, जैसे कोटा, बूंदी, किशनगढ़ और नाथ द्वारा, जिसमें नाथ द्वारा की पिछवाई सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इसमें क्या विभिन्न प्रकार दिए हुए हैं, जैसे रंगीन पिछवाई है, वर्क छपाई, जरदोजी, कसीदे, आरी तारी। तो ये आ जाएगी जरदोजी, आरी तारी, खड़िया की छपाई, ये किससे संबंधित टर्मिनोलॉजी है। यदि ये कहीं पे क्वेश्चन आ जाता है तो ये किससे संबंधित है, हमारी पिछवाई कला से। पिछवाई कला से संबंधित है गोलकंडा की पिछवाई, कलमकारी की पिछवाई, और रंगीन पिछवाई और वर्क छपाई वैष्णव एवं वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों के विग्रह के पीछे लगाई जाती है। वर्क छपाई में सोने का भी काम होता है। ये क्या है, वैष्णव एवं वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में विग्रह के पीछे लगाई जाती है। आप इसको यहाँ रंगीन चित्रों के थ्रू आसानी से समझ सकते हैं। देन हम देखेंगे कुछ चर्चित स्थान उनको देख लेते हैं। पहला है मायरा की गुफा। मायरा की गुफा उदयपुर के अंदर है मायरा की गुफा, और इसके जीर्णोद्धार की घोषणा की गई है। इसके लिए कितना बजट निर्धारित किया गया, 5,40,00,000। दूसरा क्या, सूरण गांव। सूरण गांव कहाँ है, ये भी उदयपुर के अंदर ही है, और यहाँ पे क्या बनेगा, खेल स्टेडियम। देन नेक्स्ट क्या है, पाल गांव। पाल गांव कहाँ पे, ये जोधपुर के अंदर है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का यहाँ शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि फड़ चित्रण। फड़ चित्रण क्या है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ इसका एक डेडिकेटेड आलेख छपा है। फड़ चित्रण क्या है, सबसे पहले तो फड़ या फड़, ये क्या, रेजी या खादी के कपड़े पर कैनवास पर लोक देवता की जीवन गाथाएं, धार्मिक व पौराणिक कथाएं व ऐतिहासिक गाथाओं का चित्रित रूप है। यहाँ पे केवल लोक देवता ही नहीं, क्या है, धार्मिक व पौराणिक कथाओं का भी क्या किया जाता है, चित्रण किया जाता है। ऐतिहासिक गाथाओं का भी चित्रण किया जाता है। और ये क्या है, रेजी या खादी के बड़े कपड़े पर उसको कैनवास की तरह यूज करके उस पर क्या किया जाता है, चित्रण किया जाता है। और इसका कहाँ से उद्भव हुआ है, संस्कृत के पट, पट यानी वस्त्र, उसी का अपभ्रंश रूप है, क्योंकि ये कपड़े पर इसका चित्रण किया जाता है। इसको क्या कहा जाता है, पड़ या फड़। और इसका जब वाचन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, फड़ वाचना। इसके मुख्य कलाकार कौन कौन है, भीलवाड़ा के जोशी गोत्र के छिपे इसके प्रसिद्ध हैं, उनको क्या कहा जाता है, चितेरे यानी कलाकार। तो प्रमुख कौन कौन है, श्रीलाल जोशी जी, प्रदीप मुखर्जी ये जयपुर से हैं, श्रीमती पार्वती जोशी ये श्रीलाल जोशी जी की पत्नी है, और गोतली देवी। ये इस तरीके से कुछ कलाकार हैं। यदि आरएस जैसे एग्जाम में आता है या कहीं ऑब्जेक्टिव में भी आता है तो देखो इसका कब से कब तक ये फड़ चित्रित नहीं की जाती है, देवसैनी 11 बोला जाता है, देवसैनी 11। इसमें यह माना जाता है अगले 4 महीने तक, अगले 4 महीने तक कोई शुभ कार्य नहीं होते, कोई शुभ कार्य नहीं होते। क्यों, क्योंकि ये माना जाता है कि देवता क्या है, सो गए हैं। और देव उठनी 11 कब होता है, कार्तिक शुक्ल एकादशी को, दिन तक की अवधि में चित्रण नहीं होता। फिर फड़ वासना क्या होता है, ये मनोती के रूप में श्रद्धा व आस्था के साथ सुर, ताल व लय के साथ जब गायन किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, फड़ वाचना। और इसको फट जाने पर कहाँ पे विसर्जित किया जाता है, पुष्कर में। दिन हम देखते हैं कि फड़ किस किस प्रकार की है। हमने शुरू में देखा था कि लोक देवी देवताओं की तो है ही, जैसे पाबू जी, रामदेव जी। सबसे लंबी जो फड़ है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, देवनारायण जी की। बोध चिन्ह क्या है, सर्प। बोध चिन्ह क्या है इनका, सर्प। सबसे प्रसिद्ध फड़ किन की है, पाबू जी की फड़। और इनका बोध चिन्ह क्या है, भाला। इनका बोध चिन्ह क्या है, भाला। तो सबसे लंबी आए तो देवनारायण जी की फड़, और सबसे प्रसिद्ध किन की है, पाबू जी की फड़। रामदेव जी की भी फड़ है, ठीक है। तो ये तो होगी लोक देवताओं की। ऐतिहासिक गाथाओं जैसे पृथ्वीराज चौहान, हाड़ी रानी, पद्मिनी जौहर, महाराणा प्रताप, अमर सिंह राठौड़, हल्दी घाटी, संयोगिता हरण, चंद वरदई, पृथ्वीराज रासो, गोरा बादल, मूमल आदि जो ऐतिहासिक गाथाएं हैं, इनका
इनके विरुद्ध के ऊपर, इनकी जो वीर गाथाओं के ऊपर भी इनका चित्रण किया जाता है। और महिलाओं के जैसे पूज्य त्योहार हुए क्या, नाग पंचमी, करवा चौथ, तरुण कुमार की कहानी, गणगौर आदि पर भी इसका पारंपरिक जो कथाएं हैं इनके ऊपर भी इसका चित्रण किया जाता है। इसमें रंग संयोजन के बारे में भी दिया हुआ है। रंग संयोजन में मुख्यतः लाल और हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा पीला, काला, आसमानी और भूरे रंग का प्रयोग किया जाता है। इनमें प्राकृतिक या पत्थर के रंगों का प्रयोग होता था, जैसे हिंगलू से लाल रंग और हड़मत से भूरा। रंगों में गोंद या सरेस मिलाया जाता था ताकि रंगों में पक्कापन बढ़े। अब इसकी आकृति क्या होती है, इसकी एक विशेषता है ये इंपॉर्टेंट, यदि कहीं पे आपके आर एस जैसे एग्जाम में आपको देखना है तो यहाँ आकृतियां काफी मोटी होती हैं और ये क्या होती है, गोलाई लिए हुए होती हैं। और आंखें जैसे हैं, आंखें क्या होती हैं, बड़ी बड़ी होती हैं। और नाक अपेक्षाकृत छोटी छोटी नाक होती है, लेकिन वो मोटाई लिए हुए होती है। तो ये इसकी विशेषता है। आप इस तरीके से इसको अच्छे से कवर करेंगे तो आर एस मेंस जैसे एग्जाम में भी यदि आ जाता है तो आप इसको पूरा अच्छे से कवर कर सकते, पूरा अच्छे से इसको लिख सकते हैं और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे इसमें। जैसे रंग संयोजन वाला ये कहीं नहीं दिया हुआ, ये इसी यहाँ पे जो आलेख छपा है इसमें दिया हुआ है कि प्राकृतिक रंग का प्रयोग किया जाता है। और ये यदि कहीं क्वेश्चन आ गया कि हिंगलू, हड़ताल, ये क्या है, ये फट चित्रण से संबंधित क्या चीज, पत्थर है और इनसे इनको यूज करते हुए क्या बनाए जाते हैं, रंग बनाए जाते हैं। अब बड़ा सा लकड़ी लेके और हाथ में लालटेन लेकर, लालटेन लेकर के क्यों, क्योंकि इसका मंचन रात में किया जाता है अंधेरे में। तो ये हाथ में दीपक या लालटेन लेकर के इसका क्या करते हैं, एक लकड़ी के इशारों से, जैसे अलग अलग जगह पे ये इस पे इशारा करते हुए उससे संबंधित जो कथा होती है उसका फिर संबंधित गीत के द्वारा इसका गायन किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये संग्रहालयों का भी उल्लेख मिलता है। कौन कौन सा सरदार राजकीय संग्रहालय कहाँ है, जोधपुर के अंदर। इसकी स्थापना कब की गई, तो ये क्वेश्चन आ जाए कि सरदार राजकीय संग्रहालय कहाँ पे है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है राजस्थान में कहाँ ऐसा संग्रहालय जहाँ दुर्लभ लोकवाद्यों का अनूठा संग्रह है और यहाँ पे आंचलिक लोकवाद्यों का संग्रह मिलता है। तो ये क्वेश्चन यदि आ जाता है कि लोकवाद्यों का अनूठा संग्रह, आंचलिक लोकवाद्यों का संग्रह कहाँ पे है, तो ये कहाँ है, जैसलमेर के अंदर। और सरदार राजकीय संग्रहालय हम देखते हैं कहाँ पे, जोधपुर में। इसकी स्थापना कब की गई, ये भी क्वेश्चन बनता है। इस स्थापना किसने की, इसकी स्थापना की महाराजा सरदार सिंह ने। कब, जब लॉर्ड किचनर जोधपुर आए थे। तो ये तो नहीं है कि कब आए थे, कौन आए थे, ये इंपॉर्टेंट है कि किसने इसकी स्थापना की, महाराजा सरदार सिंह ने। नेक्स्ट है कि इसमें क्या क्या है मेन, इसमें लघु चित्र दीर्घ है जिसमें श्री कृष्ण लीला, राग रागनिया, बारहमासा आदि से संबंधित चित्र प्रदर्शित है। अस्त्र शस्त्रागार दीर्घा जहाँ पे विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखे गए हैं। दीर्घा है, विभिन्न प्रकार की मूर्तियां रखी गई हैं। जैन कला से संबंधित दीर्घा, सजावटी कला दीर्घा एवं मानचित्र में साम्राज्य दीर्घा। उस समय का जो जोधपुर था उसमें कौन कौन सी क्षेत्र आते थे, इस तरीके से इनका प्रदर्शन किया गया है। राजकीय संग्रहालय जैसलमेर में क्या है, यहाँ पे दुर्लभ लोकवाद्य, आंचलिक लोकवाद्य जैसे सुशिर, ये भी क्वेश्चन बनता है कौन सा सुशिर लोकवाद्य है, कौन सा तत्ववाद्य है। सुशिर कौन सा, मुंह से फूंक दे करके जिनको बजाया जाता है, जैसे सहनाई, मुरली, चुंगी, जोड़ी, अलगोजा, सतारा, नड आदि तत्ववाद्य। वाद्य के अंदर कौन है, देसी वीणा है, मायचा है, चिकारा। अब ये चिकारा आ जाए कि क्या है, तो ये तत्ववाद्य है। सारंगी है, सिंधी सारंगी है, स्वर मंडल आ जाए तो इस तरीके से कमायचा ये आ भी चुका है काफी बार। ये क्या है, तत्ववाद्य। तत्ववाद्य यानी इनके तार होते हैं और ये तारों से बजाया जाता है। देन अवनद, अवनद यानी जिसको चोट से, जैसे डमरू हुआ, ढोलक, चंग, नगाड़ा, ढोल, दंगली ढोल आदि, जो दंगल के दौरान जो ढोल काम में लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन आंचलिक लोकवाद्यों का यहाँ संग्रह मिलता है। कुछ यहाँ पाग पगड़ी से संबंधित एक पूरा डेडिकेटेड आर्टिकल छपा, आप इसको देख लीजिए। पगड़ी के विभिन्न नाम है, क्षेत्रीय नाम क्या है, साफो, पोतियो, पाग, फालियो, घुमालो, अमलो, लपेटो। तो ये आ जाए, फालियो क्या है, फेंटो क्या है, ठीक है, घुमालो क्या है, क्या है। तो इस तरीके से टर्मिनोलॉजी आ जाए और एग्जाम में पूछ लिया जाए ये क्या है, तो ये पाग या पगड़ी के विभिन्न नाम है, क्षेत्र विशेष से इनके नाम है। इसके अलावा ये विभिन्न आकार एवं रंगों के आधार पर इनके नाम है। जैसे छेला क्या, पगड़ी का जो अंतिम छोर है उसको छेला बोलते हैं। पेचा क्या है, रंगीन एक रंग की जो पगड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं, पेचा। ये क्वेश्चन आ सकता है, पेचा क्या है। मदिल काफी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। मदिल बहुरंगा, एक से ज्यादा रंगों की और जरी के काम युक्त, जो जरी का काम किया हुआ रहता है इसमें और एक से ज्यादा रंगों की युक्त होती है, उसको क्या बोला जाता है। आप देख लेना, कुछ टर्मिनोलॉजी आपको बता दी है। बीकानेर के कुछ, बीकानेर से संबंधित भी यहाँ पे एक आर्टिकल है जिसमें इनके यहाँ के मेलों का उल्लेख किया हुआ है। जैसे करणी माता का मेला देशनोक में बढ़ता है, जसनाथ मंदिर का मेला, पुष्वाणी माता का मेला, गेबना पीर व जेठा भुट्टा का मेला बीकानेर के नोखा में। यहाँ क्या बढ़ता है, गुरु जम्बेश्वर का मेला, जसनाथ मंदिर का मेला,
सुसवाणी माता का मेला, गेबना पीर एवं जेठा भुट्टा का मेला, ये सब कहाँ पड़ते हैं? बीकानेर जिले में। देन हम देखते हैं यहाँ पे उल्लेख मिलता है जूना किला, आप इसको कंफ्यूज करेंगे जूनागढ़ किला से कि भी जूनागढ़ किला बीकानेर में है तो ये बीकानेर में होगा, नहीं। जूना किला कहाँ पे है? बाड़मेर। क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट, आप देख लीजिए कब इसका निर्माण कब किया गया था? मध्यकाल में। कब? 10वीं से 11वीं सदी के बीच में ये निर्मित है। और इसकी विशेषता क्या है? चारों ओर ये क्या है? पहाड़ी से घिरा हुआ है। चारों ओर किससे घिरा हुआ है? पहाड़ी से घिरा हुआ। और इसके तक पहुंचने का केवल एक ही मार्ग है, एक ही मार्ग से इसमें प्रवेश संभव है। इसलिए ये सामरिक यानी युद्ध की दृष्टि से एवं सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण स्थल है। सिंह द्वारा निर्मित है, महाराजा राय सिंह ने। और यहाँ क्या है? अनूप संग्रहालय, अनूप संग्रहालय, अनूप म्यूजियम है। हमने शुरू में डिस्कस किया था कि ओगना डैम को भी हम पढ़ेंगे। ओगना डैम, अब ये यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए क्या करोगे आप? ओगना डैम है उदयपुर के अंदर, गोगोंदा से झाड़ोल के मध्य। और इसमें के मध्य के टापू बरसात के दिनों में स्विट्जरलैंड जैसी अनुभूति करवाते। क्या है? पास में रामकुंडा सरोवर है, यहाँ 12 महीने क्या बहता रहता है? झरना। और उस झरने को क्या कहा जाता है? बाहुबली झरना। बाहुबली झरना क्यों? क्योंकि यहाँ एक बाहुबली राजस्थानी फिल्म की शूटिंग हुई थी और इसके निर्माता निर्देशक है विपिन तिवारी जी। ये फिल्म किस पे है? गांधीवादी दर्शन और अहिंसा पर आधारित फिल्म है जो जल संग्रहण हेतु भी प्रेरित करती है, वाटर स्टोरेज हेतु। तो ये बाहुबली झरना कहाँ है? आ जाए उदयपुर के अंदर। ठीक है। ओगना डैम कहाँ पे है? ओगना डैम उदयपुर में। देन हम देखते हैं सारनेश्वर महादेव का मेला, कि सारनेश्वर महादेव का मेला कहाँ बढ़ता है? तो ये क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे? सिरोही के अंदर, सिरोही जिले में बढ़ता है सारनेश्वर महादेव का मेला। कब बढ़ता है? देव झूलनी एकादशी पर, देव झूलनी एकादशी पे। क्या है? क्यों ये फेमस है? रेबारी समाज का सबसे बड़ा मेला है। किसका? रेबारी समाज का। देन हम देखते हैं मिशन सुरक्षित बचपन पहल है, किसके लिए? चाइल्ड क्राइम की इंसिडेंट की रोकथाम हेतु और बाल संरक्षण के लिए, चाइल्ड प्रोटेक्शन की दिशा में नवाचार है। और इसमें देखो ये आपके एथिक्स में भी आ जाता है। आप क्या प्रयास करेंगे एज ए प्रशासक? जैसे आरएस जैसे एग्जाम में आ जाता है तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो जागरूकता फैलानी है, कानून की जानकारी देनी है, कौन कौन से एक्ट इस दिशा में है। बाल अपराधों की रोकथाम हेतु जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, पोक्सो एक्ट है, इनकी जानकारी होनी चाहिए। जानकारी नहीं है, जन जागरूकता फैलाएंगे। दूसरा, प्रत्येक गांव में समितियों का गठन, स्टेक होल्डर है, मेन स्टेक होल्डर कौन है? गांव में जो समुदाय है उसको शामिल करेंगे इसमें। तो वहीं उनमें से जो वार्ड पंच है, सरपंच है, उनको शामिल किया और ये समिति का गठन कर दिया, तो ये जन भागीदारी होगी। फिर चौपाल का आयोजन करेंगे, चौपाल का आयोजन करके वहां क्या देंगे? जानकारी देंगे, उनमें जन जागरूकता फैलाएंगे। तो बाल संरक्षण आदर्श गांव बनाने हेतु अब एक क्या है, इनको मोटिवेशन भी तो होना चाहिए, कुछ इनको मोटिवेशन होना चाहिए इस तरीके से कि हम ये कार्य करेंगे तो हमें ये इंसेंटिव मिलेगा, हमें ये पुरस्कार मिलेगा। पॉजिटिव वे में इनको मोटिवेट कैसे करेंगे कि बाल संरक्षण गांव को जिला स्तर पे सम्मानित किया जाएगा। ठीक है। तो ये एक ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि बेलूदा गांव क्यों फेमस रहा? यहीं से इस मिशन की शुरुआत की गई प्रशासन द्वारा। तो क्वेश्चन आ जाता है बेलूदा गांव कहाँ है? बेलूदा गांव कहाँ पे? बूंदी के अंदर। जूना खेड़ा इंपॉर्टेंट है, जूना खेड़ा कहाँ पे? नाडोल पाली के अंदर। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? पुरातात्विक स्थल है, यहाँ पे इसका उत्खनन किया गया जिससे राजस्थान के इतिहास के पुनर्निर्धारण में हमें क्या मिलेगी? मदद मिलेगी। तो क्वेश्चन आ जाता है जूना खेड़ा कहाँ है? जूना खेड़ा है पाली में। यहाँ पे कुछ पुस्तकों का उल्लेख आया है इस महीने की सूजस में। तो ये दो पुस्तकें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। पहला तो है इंडियाज ओन अवॉइडिंग जर्नी फाइंडिंग बैलेंस इन ए टाइम। इसके लेखक कौन है? मार्क टूली। ये क्या है? बीबीसी के हैं और इन्होंने क्या कहा कि भारत को आधुनिकता के मोह में अपनी संस्कृति और परंपराओं को अनदेखा नहीं करना चाहिए। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये क्या है? कर्नल टोड द्वारा लिखित बुक है। और इसमें क्या कहा है कि यहाँ की कोई धरती ऐसी नहीं है जो थर्मोपोलिस न हो, वह कोई ऐसा नगर नहीं है जहाँ लियोनिडास जैसा वीर पैदा नहीं हो। हॉलीवुड मूवीज देखते हैं तो आपने देखा होगा 300, और वहां कौन है? एक लियोनिडास है जिसको एकदम वीर दिखाया गया है, जो अकेला सबसे लड़ जाता है, भिड़ जाता है अपने साम्राज्य के लिए। तो उसको काफी वीर दिखाया गया और इसकी चर्चा की जाती है पूरे यूरोप में। तो उन्होंने जब यहाँ आके देखा, कर्नल टोड ने, ब्रिटिश राजस्थान में तो हर एक जगह ही थर्मोपोली अपने आप में, और यहाँ का हर एक वीर अपने आप में क्या है? लियोनिडास है। ये किसके लिए? आरएस मेन से ऐसे स्पेसिफिक, बाकी इसको स्किप कर सकते हैं। जैसे इला ने देनी अपनी हालरिया हुलराए पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। एक माँ अपने बच्चे को कैसे पालने के अंदर ही उसको क्या कहती है कि अपनी जो धरती है वो किसी को नहीं देनी है, भले ही अपने प्राणों की आहुति करनी पड़े। कन्हैयालाल सेठिया जी का है हमारे राजस्थान की पावन धरा के बारे में कि या तो धरती सुरगा ने शर्मावे, इन पर देव रमण ने आवे, धरती धोरारी आ धरती धोरारी। यदि पंचपीर की बात करें यहाँ के लोक देवताओं के, पाबू हड़बू राम दे मंगलिया मेहा,
पांचू पीर पधारजो गोगा जेहा। जो 5 पीर है हमारे कौन कौन है? पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी, मेहा जी और गोगा जी। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, ये आरएस जैसे एग्जाम में आ चुका है। तो तीज कब आता है? श्रावण शुक्ल तृतीया को, छोटी तीज या हरितालिका तीज। यहाँ से हमारे त्योहारों का प्रारंभ होता है, जो कब तक चलते हैं? गणगौर तक। गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। तो चैत्र शुक्ल तृतीया को त्योहारों का एक बार के लिए समापन हो जाता है। यहाँ पे देवताओं के बारे में भी बताया गया है, तो ये आपको पीडीएफ में जो नोट्स हैं उनमें मिल जाएंगे, और इसको क्या कर दिया है? अंडरलाइन कर दिया गया है। तो पगड़िया, सेवा कला देख लिया है। ये संग्रहालय जोधपुर, विभिन्न लोक देवता हैं, इनको आप एक बार देख लेना। इनका जन्म कहाँ हुआ था, बौद्ध चिन्ह क्या है, हाईलाइट कर दी गई है, आप एक बार इसको देख लेना। ये यहाँ पे लोक नाट्यों के बारे में, लोक नाट्य क्या जन साधारण के मनोरंजन के लिए अभिनीत किया जाता है। रंगमंच इनका खुला रहता है। ख्याल क्या? ऐतिहासिक पौराणिक कथाओं पर संगीत के माध्यम से अभिनय किया जाता है। उनके सूत्रधार को क्या कहा जाता है? हलकारा। तो ये आ सकता है हलकारा क्या है? विभिन्न कथानकों को जोड़ते हैं, उसको क्या कहते हैं? हलकारा। सबसे पहले हम देखते हैं कुचामनी ख्याल। तो कुचामनी ख्याल का भी क्वेश्चन आ चुका, आरएस में भी आके। संस्थापक और प्रवर्तक कौन है? लच्छीराम जी। और मुख्य कलाकार कौन है? उगमराज जी। मुख्य कहानियां हैं मीरा, मंगल, राव रिडमल, चांद, नीलगिरी आदि। अली बख्शी ख्याल कहाँ का है? अलवर का। अली बख्श को अलवर का रसखान भी कहा जाता है। हेला ख्याल कहाँ का फेमस है? लालसोट दौसा का, सवाई माधोपुर का। तो हेला ख्याल आ जाता है। तो ये ऐसे ही आता है, मैच करवाना आता है, इंपॉर्टेंट है, देख लेना आप एक बार। जैसे नौटंकी कहाँ की है? भरतपुर की प्रसिद्ध है। ये हाथरस शैली से संबंधित, महिला तथा पुरुष दोनों भाग लेते। प्रवर्तक कौन है? भूरीलाल जी। मुख्य कलाकार और कौन है? गिरिराज प्रसाद जी, कृष्णा कुमारी जी। मुख्य कहानियां हैं अमर सिंह राठौड़, आला उदल और देवीर सावित्री। फिर तमाशा, ये तमाशा कहाँ? महाराष्ट्र का प्रमुख लोक नाट्य है। और सवाई प्रताप सिंह जी जो है जयपुर के शासक, उनके समय में जयपुर में बंशीधर भट्ट को यहाँ महाराष्ट्र से लेके आए थे। मुख्य कहानियां कौन सी? जूठन मियाँ का तमाशा, जोगी जोगन का तमाशा। मुख्य कलाकार है गोपी जी भट्ट। चार बेंत कहाँ का? अफगानिस्तान का लोक नाट्य। तो अफगानिस्तान की जो भाषा क्या है? पश्तो भाषा में इसको प्रस्तुत किया जाता। अभी कहाँ का फेमस है? टोंक का।